नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के लिए जानी जाती है। कनिष्ठा उंगली बुद्धि के लिए जानी जाती है। कनिष्ठा उंगली इरादों के लिए जानी जाती है। भाषा शैली के लिए जानी जाती है। बहुत ही सुंदर आपके पास ये सारी चीज़ें विराजमान हैं। यानी बुद्धि भी विराजमान है, कार्य क्षमता भी है, भाषा शैली भी है। कुल मिलाकर के जो जीवन में व्यक्ति को संघर्ष करने के लिए, उन्नति के लिए जो लक्षण एक बेहतरीन उंगली के होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ होते नहीं। जो है हस्तरेखा विज्ञान के अंदर वो उंगली आपको मिली है। बात कर लेता हूँ मैं शनि की उंगली, सूर्य की उंगली की। यहाँ सूर्य की उंगली और अनुकूलता के साथ में सूर्य की उंगली यहाँ पर विराजमान है। यानी कि अपने जीवन के अंदर यहाँ अगर देखें तो संघर्ष करने की क्षमता को दर्शाती है, साथ ही साथ इरादे को दर्शाती है, मेहनत को दर्शाती है। जीवन में बहुत ऊंचाई के लिए जो लक्षण बृहस्पति उंगली से मैं कॉम्बिनेशन करता हूँ, वो लक्षण इस उंगली के अंदर नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर के यश सम्मान जितना ऊंचा होना चाहिए वो दिखाई नहीं दिया। यहाँ से बात कर लूँ आपकी शनि की उंगली के लिए। देखिए आपकी शनि उंगली एकदम टर्न होकर के यहाँ सूर्य की उंगली की तरफ चली गई। यानी कि कुल मिलाकर के जीवन के अंदर आपको अपने परिवार का तो सहयोग या परिवार का आप सहयोग करते हैं, माता पिता की सेवा भी करते हैं, किसी से भाई बहनों से झगड़ा भी नहीं करते हैं, तो यहाँ वो सब चीज़ आपके अंदर अनुकूलता से है। लेकिन जब उंगली का फर्स्ट पर्व इस तरह से टर्न ले जाए तो व्यक्ति के ज़िंदगी भर संघर्ष बना रहता है। देखिए बहुत बड़ी बात कहना बुरी बात है, लेकिन ज़िंदगी भर के संघर्ष के लिए ये लक्षण मैंने उंगलियों के अंदर देखा है। परंतु खुशखबरी की बात है, संघर्ष से आप विजय तक प्राप्त करेंगे, क्योंकि अपने अर्जन प्राप्त करते रहेंगे। आइए बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली का फर्स्ट पर भी जाकर के टर्न होकर के मुड़ गया। ईश्वर के प्रति आस्था है, साथ ही साथ अपनी आवश्यकता के अनुसार दान पुण्य भी है। और एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि धन के लिए जो मेहनत करने का संघर्ष है वो भी आपके अंदर है। छोटे बड़े गरीब सभी तबकों के लोगों को साथ लेकर के चलने की क्षमता है। आइए बुद्ध पर्वत की बात कर लेता हूँ। यहाँ बुद्ध पर्वत और बुद्ध पर्वत देख लेते हैं। बुद्ध पर्वत और बुद्ध पर्वत पर मैंने हमेशा कहा है कि यहाँ 3 से 4 खड़ी रेखाओं का होना अनिवार्य है। जब तक 3 से 4 खड़ी रेखाएं यहाँ नहीं होंगी, जब तक व्यक्ति के पास धन के अच्छे साधन नहीं होते। यानी कुल मिलाकर पर्वत अगर अनुकूल है, जितना जैसा दिखलाई देता है, तो व्यक्ति को अपने जीवन में कुल मिलाकर के जो धन है उसकी संघर्ष बना रहता है। बस उतना ही धन आता है जितना उसको खर्च करने के लिए चाहिए, या आता है धन खर्च हो जाता है। तो यहाँ कम से कम 3 से 4 खड़ी रेखाएं होती हैं। तो संतान में पुत्र के भी मैंने कई बार देखा गया कि पुत्र संतान में भी कमी देखी जाती है। संतान योग मिल जाता, पुत्र संतान मिलती नहीं है, कई बार सहयोग भी नहीं मिलते। आइए बात करता हूँ, बाकी ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा देखा जाता है। आइए बात कर लेते हैं यहाँ सूर्य के पर्व की। सूर्य पर्वत पर कोई ऐसी रेखा नहीं जिससे मैं राज्य सरकार की नौकरी कह सकूं, राज्य सरकार से टेंडर्स कह सकूं, राज्य सरकार से प्रगति कह सकूं, या कोई अवार्ड कह सकूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत यह सम्मान नहीं, इस प्रकार का यहाँ पर आपका ये सूर्य पर्वत है। अब बात करूँगा यहाँ पर धन के पर्व की। धन का पर्व यानी शनि का पर्व, और बिल्कुल औसत रेखाएँ यहाँ पर अभी तक विराजमान है। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि यहाँ पर बहुत अच्छी रेखाएं आएँ आपके जीवन में, लेकिन अभी यहाँ पर कोई ऐसी प्रमाणित रेखा नहीं है जिसके हिसाब से बिल्कुल ये लगता है कि आपके पास आज भी धन की वही स्थिति है कि आना और जाना लगा रहता है। आइए बात करूँगा इसके बाद में आपके एक और पर्व की, जिसको कहते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व और सलवटों भरा बृहस्पति का पर्व है। संघर्ष कराने की क्षमता को दर्शाता है। एक रेखा अगर ये खड़ी ना होती तो आपके पास घर का मकान भी ना होता। तो ये अपने आप में दर्शाने वाला आपका बृहस्पति पर्व। बात कर लेते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ से हृदय रेखा जाकर के और सीधा सीधा इसमें से एक रेखा बृहस्पति पर्व को जाती है, जो ज्ञान के लिए अच्छी है। हृदय में किसी प्रकार के रोग की अभी कोई संभावना नहीं। मन से आप पवित्र हैं, इसमें भी कोई संभावना नहीं। और यहाँ बीच वाले सिंबल्स पर जाकर ये पहुँचती है। तो इसको थोड़ा सा कह सकते हैं, क्योंकि जो पर्वों की अगर गिनती श्रेणी कोई होती है तो ये अपने आप में थोड़ा सा व्यावहारिकता में ऐसा हमेशा खिन्नपन महसूस करने वाली स्थिति को कह सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं मंगल के पर्व की। मंगल का पर्व साहस का पर्व।
साहस का पर्व और साहस से निकलने वाली रेखाओं का होना अनिवार्य होता है। जब ये रेखाएं निकलती रहती हैं तो ये इस बात को दर्शाती हैं कि जीवन में व्यक्ति क्या निकम्मा है, क्या खाली बैठता है, बिल्कुल नहीं बैठता। ये रेखाएं तो और जितना आयु बढ़ती जा रही है उतनी रेखाएं बढ़ती जा रही हैं, यानी कुल मिलाकर के संघर्ष करने की क्षमता आपकी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ इस प्रकार से यहाँ दर्शाने वाली ये रेखाएं हैं जो संघर्ष कराती हैं आपको। साथ ही साथ मंगल पर्व को देखता हूँ, मंगल पर्व से एक रेखा निकलकर लहरदार और यहाँ जाकर के मस्तिष्क रेखा को काटती है, यानी इस प्रकार की रेखा व्यक्ति के अंदर टेंशन के अलावा कुछ नहीं देती। कोई झगड़े झंझट मुकदमों की तो स्थिति यहाँ दिखाई नहीं पड़ती। बुद्धि रेखा की बात करता हूँ, बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा से निकलने वाली ये संघर्ष की रेखाएं भी यहाँ पर आपके हाथ के अंदर है, यानी मेहनत का इंसान है, कुल मिलाकर मेहनत करता रहता है अपने जीवन के अंदर। जब इस तरह की थोड़ा सा लहरदार होकर के गिर जाती है तो ये चिंता की रेखाएं होती हैं, यानी कि जीवन में उठ रहा है कई बार फिर गिर जाता है, इस प्रकार की, और ये रेखा काटती है तो चिंताओं को दर्शाती है। आइए चंद्र पर्वत की बात कर लेता हूँ। चंद्र पर्वत जाना जाता है विदेश यात्रा के लिए, दूर यात्राओं के लिए पूरा का पूरा पर्वत खाली पड़ा है। यहाँ पर कोई यात्रा नहीं, कोई तीर्थ यात्रा नज़र नहीं आ रही, और साथ ही साथ यदि मैं देखूं तो कोई विदेश यात्रा नहीं, कोई विदेश से धन के कमाने के योग नहीं। तो कुल मिलाकर के चंद्र पर्वत बिल्कुल खाली है। आइए बात करता हूं आपकी सीधा भाग्य रेखा पर। ये भाग्य रेखा और भाग्य रेखा अगर आप कोई भी देखेगा तो वो से लगेगा कि बिल्कुल अनुकूलता से चलती है। मैं भी देख रहा हूँ तो अनुकूलता से चलती है। यहाँ अगर इसको देखूँ तो थोड़ा ये जीवन के 32वें वर्ष के बाद गायब हो गई, यानी 32 से 35 तक और भी ज़्यादा संघर्ष कराया। 35 के बाद भी देखता हूँ तो फिर चलती है लगातार, लेकिन बीच बीच में राहु रेखाओं ने भी पटका है इस रेखा को, यानी कि अगर मैं देखूँ तो 35वें वर्ष में उठापटक, बहुत बड़ा नुकसान या किसी प्रकार का परिवर्तन। उसके बाद 39वें वर्ष में ऐसा ही हुआ, और 39वें वर्ष के बाद से अब आप जो चल रहे हैं एक रूपता से चल रहे हैं, और वो लगभग जैसे आज चल रहे हैं ऐसे ही लगभग आप अपने जीवन के 50वें वर्ष तक चलते रहेंगे। अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति के संकेत ये यहाँ पर नहीं है, परंतु ईश्वर की कृपा ये है, अपने संघर्ष से धन के साधन बना करके अपने सम्मान को बनाए रखेंगे आप। तो चलिए, ये आपकी भाग्य रेखा को बोला मैंने। अब मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ। आपने कहा बचपन से अब तक सुख रही है, संघर्ष ज़्यादा है। मैंने ऊपर से नीचे तक सब रेखाओं से देख लिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, झूठ नहीं कह रहे हैं। जिस समय जो काम होना चाहिए था, देखिए बात क्या है, जब अनुकूलता के साथ में आपका शनि पर्व का सहयोग नहीं, सूर्य पर्व का सहयोग नहीं, बुध पर्वत का सहयोग नहीं, कहीं से तो सहयोग मिले, ना यश दिखाई देता है, ना धन दिखाई देता है, ना सम्मान दिखाई देता है, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, ये पूर्व जनित कर्मों का फल होता है। इसे व्यक्ति को भगवान को हाथ जोड़ करके ही तय करना पड़ता है। साथ ही साथ यदि ईश्वर स्तुति करता है, स्तुति व्यक्ति करता है, तो इन रेखाओं को बदलते हुए मैंने अपने जीवन में खूब देखा है। तो ये बताया मैंने अभी आपको। आपने पूछा मेरी बेटी के बारे में मेरे हाथ से बताया। देखिए कृपया करके ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो आपकी बेटी के बारे में, बस इतना पता लगता है कि संतान से सहयोग, हाँ संतान जो भी है वो आपका सहयोग करेगी, आपको प्यार करेगी। तो उसके बारे में पूछना चाहते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और पैलेस भेजिए, और पूरी जन्मपत्री पे हम बता सकते हैं कि वो जीवन में क्या बनेंगी, कैसी होंगी, क्या होगी। तो चलिए, ये उनके बारे में हो गया। फैमिली लाइफ, आप फैमिली को प्रेम करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, भाई बहनों से झगड़ा झंझट अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं। मैरिड लाइफ बिल्कुल अनुकूल है, कहीं से कहीं तक कोई तलाक के सिंबल मुझे नज़र नहीं आए। तो चलिए, ये सब मैंने आपको बताया। इसके बाद बताता हूँ मैं आपको आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और यहाँ शुक्र पर्व की बात करूँ तो यहाँ पर अनुकूल अवस्था में नहीं है, यानी कुल मिलाकर आदि शुक्र पर सुख की रेखाएं, आदि शुक्र शून्य पड़ा, यानी कुल मिलाकर के सामान्य सुख साधन से आप जी रहे हैं। आयु रेखा की बात कर लेते हैं। आयु रेखा से पहले एक मंगल रेखा जो सुंदर सी आपके हाथ के अंदर बनी हुई है, ये आयु रेखा वो है, अगर ये रेखा आपके पास ना होती तो आप में संघर्ष करने की क्षमता ना होती, यानी ये वो रेखा है संजीवनी रेखा जो आपको संघर्ष कराएगी आपके जीवन के अंदर, यानी कि संघर्ष से धन कमाने का जो कारगर काम कर रही है, तो वो ये रेखा है आपके पास में। अब बात करता हूँ आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा, और यहाँ अगर आयु रेखा की बात करें तो यह लगभग हाँ बिल्कुल यहाँ पर 76-74 तक है, और ये शुक्र पर्वत से एक रेखा जो अंदर की तरफ निकल रही है, ये अंदर की तरफ जा रही है, इस रेखा को बोलते हैं
जीवन के अंतिम पड़ाव पर अच्छी खासी संपन्नता आपको प्राप्त होगी। अंतिम पड़ाव यानी मैं यहाँ कम से कम 65 के बाद का बोल रहा हूँ। तो चलिए, ये सब मैंने आपकी सारी रेखाओं को, पर्वों के बारे में बताया। अब मैं बताने वाला हूँ आपको एक ऐसी चीज़ जो आपके जीवन, ये थोड़ी सी रेखा देख लीजिए, इनको थोड़ी सी भाग दौड़ की रेखाएं कहते हैं, चिंता की रेखाएं कहते हैं। इस तरह की कोई रोग के संकेत यहाँ नहीं मिला, ये बड़ी ईश्वर की कृपा है। तो व्यावसायिक रेखा नहीं है ये, तो कुल मिलाकर के ये थोड़ी सी क्या लगता है देखने में, लेकिन किसी व्यवसाय में बहुत ज़्यादा लाभ के संकेत नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। केतु पर्वत की बात करता हूँ, यहाँ पर अभी कोई किसी भी प्रकार का सर्जरी का या इस तरह का चिन्ह नहीं है, ना ही कहीं यहाँ पर मोक्ष का चिन्ह है। राहु पर्वत से किसी प्रकार की लॉटरी योग की कोई भी रेखा नहीं है। तो सारे हाथ की रेखाओं के पर्वों के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं बताने वाला हूँ आपके जीवन के अंदर आप क्या करें जो आपका जीवन पूरा का पूरा एकदम बदल जाए। इसके लिए सिर्फ एक ही काम हो सकता है, और वो है आपको रोजाना अपनी पूजा में श्री राम रक्षा स्रोत, राम रक्षा स्रोत को पढ़ लीजिए और देखिए उसका चमत्कार शुरू हो जाएगा आपके जीवन में 108 दिन बाद। अगर एक साथ 108 दिन लगातार पढ़ गए फिर तो बहुत ही, कभी बीच में छूट गया तो चलो थोड़ा दोबारा से टूट जाता है वो क्रम, तो 108 दिन में जाकर इसकी लगभग सिद्धि शुरू होती है। उसके बाद आपको ये आजीवन ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए, आपने अपने हाथ के अंदर एक मूंगा पहन रखा, बहुत ही पतला सा, हालांकि आपका रतन पुखराज बनता है जब पैसे हो, जब पहन लेना, परंतु यहाँ मूंगा पहन लीजिए, मूंगा पहन लीजिए। और ये मूंगा कुछ आपको हैवी पहनना होगा, तांबे के अंदर ही, वो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। आपके पास यदि हैवी मूंगा मिल जाए तो ठीक है, और नहीं मिले तो आप हमसे संपर्क करिए, मैं आपके स्थान तक बनवा करके पहुंचा भी सकता हूं। तो बस ये पहनिए और ये पूजा करिए, फिर देखिए जीवन में चमत्कार हो जाएगा। भगवान आपकी रक्षा करे, आपको संपन्नता दे, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।